बच्चों आप लोग ऊष्मा क्या है, ताप क्या है जान गए, और ऊष्मा संचरण की तीनों विधियां विद एक्टिविटी सब देख लिए हो ना। यस। अब उन तीनों विधियों का दैनिक अनुप्रयोग भी मैंने आप लोग को बताया। उसके आगे आज हमको पढ़ना थर्मस फ्लास्क में इन तीनों विधियों का उपयोग करके कैसे ये बनाया जाता है। तो आप सब रेडी हैं? यस। तो चलिए हम आज इसी को पढ़ते हैं, थर्मस फ्लास्क होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम जानते हैं कि चालन में माध्यम चाहिए, चालन और संवहन में। चालन में क्या होता है, चालन विधि में ऊष्मा कण से कण की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। उसमें माध्यम के कण सपोर्ट करते हैं और वस्तु के कण अपने स्थान से नहीं हिलते, बताइए ना। एक कण से दूसरे कण ऊष्मा जाती, जैसे अभी मैं इसको चाक दूंगी तो पीछे वाली। और संवहन में क्या होता है, जब हमको ऊष्मा मिलती है ना, देह हल्का होता है, गर्म होकर हल्का होता है, क्या होता है, अपने स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, ऊपर उठता है। इसको भी मैं प्रयोग से बताई कि संवहन की जो धाराएं हैं कैसे ऊपर की ओर बढ़ती है। कल उसका एक प्रैक्टिकल रह गया था, एक सीसी में सिक्का रख के राज डालना भूल गई, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल था वो। तो उस प्रैक्टिकल को हम बता देंगे, बीच में डाल देंगे उसको। तीसरा था विकिरण, जिसमें हमने क्या किया था, मोमबत्ती के पास थर्मामीटर लाए, छुआए बिना भी टेम्परेचर बढ़ा। विकिरण के द्वारा भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य की रोशनी आप तक पहुंच रही है। कुछ दूरी पे माध्यम है, लेकिन जहाँ से सूर्य आ रहा है बहुत दूरी पर है पृथ्वी से, बहुत सारी जगह पे बहुत दूरी तक निर्वात है ना। तो इन्हीं तीनों विधियों का उपयोग करके थर्मस फ्लास्क बनाया जाता है। इसको मैं पूरा खोल के दिखाऊंगी। ये अलग अलग आकार में आता है, अलग अलग आयतन का भी आता है ना, छोटा बड़ा हर। और ये अभी अलग टाइप का गोल दिख रहा है, लंबा भी आता है। ये प्लास्टिक का आउटर कवरिंग है। ये पहले चित्र समझ लो, फिर पूरा मैं खोल के दिखाऊंगी। तो सबसे ऊपर ढक्कन होता है, कार्क लगा देते हैं। कार्क क्यों लगा देते हैं, ताकि टाइट बंद हो जाए, एयर टाइट, बाहर की हवा अंदर की हवा बाहर आदान प्रदान बंद हो जाए। ये आप लोग देख रहे थे सब बाहरी खोल है, जैसे बाहरी खोल दिख रहा है ना, ये ऊपर का ये ढक्कन है, यहाँ से खुल जा रहा है, ढीला करके खोल के कार्क से ढक्कन पूरा पैक है। ये ढक्कन दिख रहा है, यही ढक्कन है। ये ढक्कन हो गए, बाहरी खोल हो गए। अंदर सारा चीज का भेजा। अंदर क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है ये डोबरी कांच का है। क्या बना होता है, ये कांच का, और इसके बीच की हवा को निकाल देते हैं। तो यहाँ से हवा को निकाल के पैक कर देते हैं। हवा क्यों निकालते हैं, ताकि निर्वात हो जाए, माध्यम खत्म हो जाए। माध्यम खत्म हो जाता है तो चालन और संवहन से ऊष्मा का ट्रांसफर, ऊष्मा का संचरण रुक जाता है। तो चालन और संवहन रुक गया निर्वात करने से। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे चांदी की पॉलिश कर देते हैं, यहाँ पे भी चांदी की पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश दो जगह करते हैं। पॉलिश चांदी, चांदी कैसी धातु, परावर्तक। क्या है चांदी, परावर्तक करती है। जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो बहुत सारे हिस्से को क्या करती है, बाहर फेंकती, स्वयं नहीं रखती। तो यहाँ की ऊष्मा जो है, अगर हमने यहाँ पे गर्म पदार्थ रखा है तो इससे टकराएगा तो वापस न आएगा, क्योंकि चांदी क्या करती है, परावर्तित करती है। और बाहर की अगर ऊष्मा आएगी तो यहाँ वापस परावर्तित करेगी, करेगी ना, क्योंकि चांदी का पॉलिश क्यों किया जा रहा है, क्योंकि चांदी बहुत अच्छी परावर्तक धातु है। तो ये परावर्तक सतह बताने के लिए चमकदार करते हैं। यहाँ हमने गर्म रखा तो गर्म ऊष्मा बाहर जाने का प्रयास करेगी, तो ये परावर्तक सतह होने से यहाँ वापस भेज देगी, है ना। और बाहर की ऊष्मा, मान लो यहाँ पे हमने बर्फ या कुछ ठंडा पदार्थ रखा है तो बाहर की ऊष्मा घुसने का प्रयास करेगी, तो ये परावर्तक सतह होने से इसको बाहर फेंक देगी। आगे समझ में, और बीच में निर्वात। तो ये जो है परावर्तक सतह, विकिरण हो गया, चालन, संवहन, तीनों विधि से होता है। तो समझ में आया कैसे कार्य करता है थर्मस फ्लास्क, तीनों विधियां कैसे उपयोग होती हैं। अब ये थर्मस फ्लास्क में पूरा खोल के दिखाती हूँ आप लोग को। ये बाहर का कार्क का लगा ढक्कन है ना, इसके अंदर सब लोग को दिख रहा है चमकदार, दिख रहा है। इसके अंदर मैं बर्फ भर के लाई थी, देखो छोटे छोटे क्यूब लाई थी, 1.5 घंटा हो गया तो भी बर्फ के क्यूब छोटे ही हैं, क्योंकि इसके अंदर हम अगर ठंडी चीज रखेंगे तो ठंडा रहेगा और गर्म चीज रखेंगे तो गर्म रहेगा। जिस टेम्परेचर में लाते बहुत समय तक रहता है ना। अब ये काम कैसे करता है, पूरा मैं खोल के दिखाती हूँ। पूरा अलग हो जाता है, सब लोग ध्यान से देखना। ये खोल अलग हो गया, ये खोल अलग हो गया, और ये देखो यहाँ पे बेस, ये बेस दिख रहा है, ये इसी टाइप का बेस है। ये रबड़ लगा है, स्प्रिंग जो लिखा है ना, स्प्रिंग, तो यहाँ पे रबड़ लगा ताकि फिक्स है, हिले डुले ना। और ये छू के देखो एकदम हल्का है कांच का। आप कौन छुएगा, आप जल्दी आप हमें। और ये दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको। ये यहाँ से हवा निकाल के ये चीज है ना जो, और इसको पैक कर देते हैं।
मशीन से हवा खींचे और छुओ, एकदम कांच का है, एकदम हल्का है, एकदम लाइट वेट, एकदम हल्का रहता है। और ये दोहरी दीवार का है, ऐसी दोहरी दीवार है, इसके बीच की हवा को निकाल के पैक कर दो। और ये चमकदार दिख रहा है, चांदी जैसा, दूर से लगेगा चांदी का लोटा है ना, अंदर की चांदी दिख रही है, दिख रही कि नहीं? दोनों जगह चांदी की पॉलिश और बीच में निर्वात। और ये कुचालक पदार्थ का बना है, कुचालक पदार्थ है ना, अंदर की उष्मा बाहर की उष्मा नहीं जाती, और ऊपर एकदम टाइट एयर पूरा बंद हो जाता है, यहाँ से उष्मा का ट्रांसफर संचरण ना। तो ये है थर्मस फ्लास्क। समझ में आया? किसी और को छू के देखने तो आके देखो, पास से देखो, आओ सब लोग आके देखो, जल्दी आओ, क्या आओ तुम भी फायर छू के देखो, कांच का एकदम हल्का है, सब लोग छू के देखो, नहीं गिरेगा, मत तो करो, है ना, एकदम हल्का। और देखो आके, है ना, पूरा अंदर पॉलिश किया हुआ है, ये पूरा पॉलिश चांदी जैसा दिख रहा है, हल्का है ना, कांच का बना इसीलिए है। इस तरीके से थर्मस फ्लास्क में इस युक्ति के द्वारा चालन, संवहन और विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीनों मेथड से उष्मा संचरण हो ही नहीं पाता, उष्मा का नुकसान या अंदर बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। तो हम जिस टेम्परेचर पे यहाँ पे रखें, हम ठंडी चीज भी रख सकते हैं, गर्म चीज भी रख सकते हैं, उसी टेम्परेचर पे बनी रहती है। इसमें हमने बर्फ रखी थी ना, ठंडा बर्फ लेके आए, तो बहुत लंबे समय तक हम द्रव के ताप को मेंटेन रख सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया थर्मस फ्लास्क? कर लोगे, परीक्षा में आएगा, लिख लोगे, निर्वात क्यों किया जाता है, चांदी की परत क्यों चढ़ाई जाती है, और कांच की दोहरी दीवार का क्यों बना होता है। दोहरी दीवार का नहीं रखेंगे तो हवा कैसे निकालेंगे? सिंगल परत में हवा निकलेगी नहीं, अगर हम दो परत करके बीच की हवा निकाल देंगे तो निर्वात हो जाएगा। तो निर्वात क्यों करते हैं? चालन और संवहन से उष्मा क्षय को रोकने के लिए, उष्मा संचरण को रोकने के लिए, ठीक है। और ये परावर्तक का काम करती चांदी की सतह। परीक्षा में पूछता है परावर्तक सतह क्या है? चांदी की सतह। कहाँ करती है? अंदर भी और बाहर। ये देखो, यहाँ भी करे और यहाँ भी। तो अंदर की सतह क्या करती है? जब हम इसमें गर्म पानी रखे, गर्म चीज रखे, तो दीवार से बाहर निकलने का प्रयास करेगी, तो अंदर की परत क्या करेगी? उस उष्मा को बाहर परावर्तित करे। परावर्तन का मतलब होता है जहाँ से चीज आ रही तो वहीं फेंक देना। तो अंदर से आ रही, दीवार से टकरा के वापस चली जाएगी। तो पानी का उष्मा या दूध का उष्मा या चाय का बाहर नहीं निकला, और मान लो मैंने बर्फ भरा, तो बाहर की उष्मा अंदर जाने का प्रयास करेगी ना गर्मी, तो इसको ये बाहर से फेंक देगी, तो अंदर गर्म उष्मा नहीं जा पाएगी। तो इस तरीके से गर्म चीज गर्म और ठंडा चीज ठंडा रह जाता, दोनों तरफ इसीलिए पॉलिश करना जरूरी। आ गया, चीज क्लियर हो गया, समझ में आया अच्छे